एट्रीब्यूट्स पे भी काम हो गया। कल मैंने आपसे जो एग्जांपल कराई थी ना, इस पे अभी हम थोड़ी देर में मजीद वर्किंग करेंगे। मैंने आपसे ये एग्जांपल करवाई थी कल, इसके HTML सही है जी। तो ये जब हमने किया था तो हमने डिलीट पे कुछ नहीं करवाया था, लेकिन अब हम करवा सकते हैं। अब हम इस डिलीट के ऊपर सेट एट्रीब्यूट करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको पॉज करते हैं, इस टास्क को हम थोड़ी देर के लिए पॉज करें। पहले हम कुछ मजीद टूल्स पढ़ लेते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। टारगेट करने के लिए किसी एलिमेंट को या डॉम के ट्री स्ट्रक्चर में से हमने ये सारी टेक्निक्स पढ़ी। अजान हो जाए, मैं 2 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ। ये स्क्रीन खुली हुई है, इसको आप और से देख लें। अगर रिवाइज करना है इसको देख के आपको काफ़ी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। 2 मिनट बाद में कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। हमने ये कुछ मेथड्स पढ़े थे एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं। उनमें से जो बहुत सारे होते हैं उनमें से चंद एक और हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी बुक में भी है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सब इस्तेमाल होते हैं ना, आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड नोट्स कभी भी यूज़ नहीं होगा या क्लास नेम कभी भी यूज़ नहीं होगा। ये सब यूज़ होते हैं। आपको रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अच्छा, आपको पढ़ाने का मकसद क्या है कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट आए तो आप कहीं पे फंसे नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक ऑप्शन था। अगर आप किसी वजह से सिंटैक्स में कंफ्यूजन हो रही हो, आपको आप बुक खोलेंगे, बुक में मिल जाएगा आपको। हाँ, शर्त ये कि बुक बुक खोले आप। बुक भी नहीं खोलेंगे तो नहीं पता लगेगा। तो बुक खोलना ज़रूरी होता है आपके लिए। वहाँ से आपको पता लग जाएगा
कि क्या क्या सिंटैक्स था, ठीक है, लेकिन ये सब यूज होते हैं, ऑप्शनल कुछ नहीं। हम मजीद कुछ एलिमेंट्स को टारगेट करने के तरीके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने इस टॉपिक को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आगे आ जाते हैं। मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। div div p, इसका नाम मैं रख देता हूँ id2, या सॉरी 2 नहीं हो सकता, div2 रखना पड़ेगा मुझे। 2 क्यों नहीं हो सकता क्लास, आप में से कोई बताए मुझे। कोई बताए कि मैं इसको सिर्फ 2 क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर सकता, कोई तो बता दो यार। इतने दिनों से तुम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ये तो बता दो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। हम सिर्फ नंबर से नाम नहीं रख सकता आईडी का या क्लास का, हम उसके साथ कॉन्केट करा के इस तरीके से कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई खराबी तो नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा है। इसमें खराबी है, खराबी ये है कि कि सेम नाम की दो आईडीज एक पेज पे नहीं हो सकती। एक वेबसाइट पे अलग अलग पेजेस हैं, उस पे हो सकती है, लेकिन एक पेज पे सेम नाम की दो आईडीज नहीं हो सकती, तो हम इसको डिफ बंद कर, ठीक है। अच्छा जी, बुक में आते हैं। बुक के टॉपिक को देख लेते हैं एक नज़र। हम्म, और अच्छा, आप अगर गौर करें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब जावास्क्रिप्ट में लिखता हूँ तो इस तरह लिखता हूँ, कॉन्केट करवा के डायरेक्ट, बगैर कोई स्पेस, बगैर कोई डैश के, ठीक है। लेकिन जब HTML और CSS में काम करता हूँ तो मैं डैश लगाता हूँ, ठीक है। ये जो है, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये तरीका ही यही होता है। अगर आप HTML और CSS में कोई दो वर्ड को कॉन्केट कराना चाह रहे हैं तो उसके बीच में आप ये डैश लगाते हैं, इसको कहते हैं स्नेक केस, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शायद। तो आप जो है डैश लगाते हैं, ठीक है। और मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा ना तो कोड में कोई खराबी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये मतलब जो रीडेबिलिटी है HTML की वो खराब होगी। तो तरीका ये है कि इसमें आप लगाते हैं डैश, स्पेस भी नहीं दे सकता हूँ, स्पेस का मतलब खराबी हो जाएगी, सही है। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में मैं डायरेक्ट इस तरह लिख रहा हूँ। आवाज किस किस को आ रही है भाई, आवाज किस किस को नहीं आ रही है, अच्छा ये बताओ। सबको आ रही है, शायद आपके एंड पे इशू होगा, सबको आ रही है। ये मैंने एक div1 पिक कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, इसके अगर मैं चाइल्ड नोड से पिक करना चाहूँ वार div2, तो अगर मैं div1 पे आता हूँ, div1 डॉट चाइल्ड नोड्स। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसके कौन से चाइल्ड पे जाके मुझे एलिमेंट मिलेगा, तो मैं कंसोल पे चेक कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग div1 डॉट चाइल्ड नोड्स, चेक करते जाते हैं। उसके अंदर इंडेक्स नंबर 1 है, और उसमें चेक करते हैं हमें क्या मिलेगा, ठीक है। उसमें हमें मिल जाएगा एलिमेंट। शिदात बेटा, बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है, सिर्फ आपके एंड पे इशू है, आप चेक कीजिए अपने एंड पे। अच्छा जी, मेरे पास इस यहाँ पे मुझे div2 भी मिल जाएगा इस तरह। मैं एक दफ़ा दोबारा कंसोल पे div1 और div2 दोनों को चेक कर लेता हूँ। div1 भी आ गया मेरे पास और div2 भी आ गया, ठीक है। अब मुझे अगर किसी एलिमेंट का, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये सारे div2 के अंदर इतने सारे चाइल्ड हैं, फर्स्ट चाइल्ड है ये, ठीक है, और ये लास्ट चाइल्ड है।
हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो मेथड ऐसे अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड को पिक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पिक करेंगे आप? आपने पेरेंट का नाम लिखना है, पेरेंट क्या है, div2। ठीक है, उसकी डॉट करके आप फर्स्ट चाइल्ड लिख देंगे आप। ठीक है, तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, सॉरी, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। जी हाँ, पेरेंट नोड आपने पहले लिखनी है। जाहिर है पेरेंट नोड से ही आप बच्चों, अगर आप बच्चों को पिक करना चाह रहे हैं इंसानों में भी, और कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले बच्चे का, इसकी जो पहली औलाद है उसको लेकर आओ, तो पहले आपको पेरेंट का नाम बताना पड़ेगा ना। तो पेरेंट का नाम बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, आप पहले पेरेंट नोड लिखेंगे, उसके बाद आप जो है कुछ लिखेंगे। तो ठीक है, मैंने div2 और div1 दोनों के फर्स्ट चाइल्ड को मंगवाया है। अगर हम यहाँ पे रेफरेंस देखें तो div1 का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, ये div, ठीक है, और div2 का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, ये वाला पैराग्राफ है। मैंने जानबूझ के टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि जब हमें कंसोल में शो हो तो हम डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, मेरे पास दोनों की टेक्स्ट नोड आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, टेक्स्ट नोड इसलिए आ रही है क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड में इसके भी जंक आर्टिफैक्ट्स है, ये इंटर आ रहा है लाइन ब्रेक, और इसके भी जो है इंटर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए जंक आर्टिफैक्ट्स को इस तरह ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये लाइन ब्रेक भी खत्म करता हूँ मैं। राफे का सवाल ये है कि इसका यूज केस कितने परसेंट होता है। भाई यूज होता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी आपको बताया कि सब यूज होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल नहीं है ये। अच्छा, ये नल क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा। div1, div1 के अंदर फर्स्ट चाइल्ड नहीं है क्या भाई? div1 की चाइल्ड नोड्स अगर हम देख लें, अच्छा वो div1 के मुझे ला के दिया था इसकी चाइल्ड नोड्स चेक करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों है भाई, div2 में इसने मुझे कोई चाइल्ड लाकर ही नहीं दिए। आई एम नॉट श्योर, इसने div2 का मुझे कोई चाइल्ड लाकर नहीं दिया। लेकिन फिलहाल आपको एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि भाई फर्स्ट चाइल्ड आपको पिक करना है तो डायरेक्ट आप फर्स्ट चाइल्ड लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप लास्ट चाइल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन यकीनन उस वो भी नहीं मिलेगा इसको। मैं अगर इन दोनों को पिक कर लूँ, वो भी जंक आर्टिफैक्ट से मिलेंगे यकीनन, क्योंकि हमने तो फॉर्मेटिंग के साथ कोडिंग करी हुई है। वो भी जंक आर्टिफैक्ट से मिलेंगे, लाइन ब्रेक मिल रहा है आपको। ठीक है, लेकिन नहीं निशान वो ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के अलावा और आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं पहला पैराग्राफ पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, कंसोल करवाते हैं। इसको ही ओपन करता हूँ मैं, और फर्स्ट चाइल्ड की जगह मैं लिख रहा हूँ चाइल्ड नोट्स। चेक करना चाह रहा हूँ मैं पहला पैराग्राफ कौन सी नोड पे रखा हुआ है। पहला पैराग्राफ रखा हुआ है इंडेक्स 1 के ऊपर। ठीक है, ये आ गया इंडेक्स 1। ठीक है, अब मुझे, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट, इस फर्स्ट पी से, यानी इस पैराग्राफ के रेफरेंस से मुझे अगले चाइल्ड को अगर टारगेट करना है, अगला चाइल्ड कौन सा है, उसके लिए मेथड है नेक्स्ट सिबलिंग। और अगर इससे पहले वाला टारगेट करना है तो वो है प्रीवियस सिबलिंग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट सिबलिंग। नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगा, आपको पता है कि अभी जो हमने कंसोल कराया था, तो ये नेक्स्ट सिबलिंग अगर हम इस कोड के हिसाब से देखें तो ये लाइन
ब्रेक जो है ये जंक आर्टिफैक्ट्स मिलेगा, और उसके बाद अगर मैं दोबारा एक दफ़ा नेक्स्ट सिबलिंग लिखूंगा तब जाके मुझे प्रॉपर एलिमेंट मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको, इसके आगे अगर मैं नेक्स्ट सिबलिंग लिखूँ तो क्या होता है देखते हैं। 2 दफ़ा नेक्स्ट सिबलिंग लिखा है मैंने, ठीक है। ये मुझे सेकंड पैराग्राफ मिला है। चेक करने के लिए मैं सेकंड पैराग्राफ में चेंजेस कर देता हूँ। सेकंड पैरा, ठीक है, सेकंड पैरा मुझे मिल चुका है। इस तरह मैं जितने यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग लगाता जाऊँ, यानी अगर मुझे एक ही पेरेंट के अंदर सिबलिंग चेक करने हैं तो नेक्स्ट सिबलिंग से चेक कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे प्रीवियस सिबलिंग चेक करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको अगर कंसोल करूँ, लास्ट चाइल्ड को मैं दोबारा यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। लास्ट चाइल्ड, इसमें इसने जंक आर्टिफैक्ट दिखाया था ना, मैं जंक आर्टिफैक्ट दिखाया था, लेकिन जंक आर्टिफैक्ट से अगर मैं एक चाइल्ड पहले आ जाऊँ, डॉट प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है, लास्ट चाइल्ड से एक चाइल्ड पहले का मुझे दिखा दें तो ये हमें दिखाएगा पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। अगर मुझे एक और पैराग्राफ ऊपर आना है तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट डॉट प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। तो और ये जंक आर्टिफैक्ट्स है तो एक दफ़ा और लिख देता हूँ प्रीवियस सिबलिंग। ये आ गया है सेकंड लास्ट पैराग्राफ। चेक, यहाँ पे मैं लगा के चेक कर लेता हूँ, सेकंड लास्ट। सही है जी, सेकंड लास्ट पैरा पिक कर लिया। तो हमने जो चार मजीद मेथड पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं? टारगेट एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए डॉट फर्स्ट चाइल्ड, डॉट लास्ट चाइल्ड, और हमने पढ़ा है डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, डॉट प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। अच्छा, ये अप्लाई होंगे पेरेंट नोड के ऊपर। पेरेंट आप बताएंगे और फिर आप बताएंगे कि फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड, ये अप्लाई होंगे सेम पेरेंट के अंदर, यानी चाइल्ड के ऊपर ही अप्लाई होंगे। किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हैं, ये आपको सिबलिंग ला के देगा, यानी कि एक ही पेरेंट के अंदर जो चीज़ें रखी हो उसके हिसाब से ला के देगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा, वो नोड होनी चाहिए, नोड के ऊपर ही आप लगा रहे होंगे। नोड ही नहीं अगर आपने पिक करी हुई तो उस पर आप नहीं लगा सकते। जिस तरह भी हमने ऊपर किया था ना काम, बिल्कुल उसी तरह जो है यहाँ पे भी नोड होनी चाहिए आपके पास। कोई कंफ्यूजन है इस तरह टारगेट करने के हवाले से? सबको क्लियर है भाई? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने पढ़ा, अब हम इसको यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, राफिक एक सवाल आया था कि क्या हम इन सबको यूज करते हैं? देखिए, पूरी दुनिया की मैं अगर एक बात करूं जनरल वे में, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जब प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं ना, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जावास्क्रिप्ट पे जब आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है कि आपको जावास्क्रिप्ट पे कमांड आनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में लोगों की अप्रोच ये होती है कि हमें कोई फ्रेमवर्क पे काम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्रेमवर्क जो है वो बदलते रहते हैं। सही अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट पे कमांड हो, आपको आपका हाथ साफ हो, आप उस पर काम करना आ जाए। ऑब्वियसली जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो आप उसको मतलब आप प्योर जावास्क्रिप्ट पे नहीं करेंगे, आप फ्रेमवर्क पे करके देंगे, ताकि जो है फास्ट वे में रिलायबल काम आप करके दे सकें, ज़्यादा टेस्टेबल होगा वो, ठीक है। जाहिर है आप कोई कोड लिखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब किसी का फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के कोड में कम प्रॉब्लम हो सकती है, जाहिर है वो सीनियर इंजीनियर्स ने बनाया होगा, तो आप उसी को यूज़ करेंगे। लेकिन अप्रोच सही क्या है कि आप पहले जावास्क्रिप्ट पे हाथ साफ करें। और एक मज़े की बात मैं आपको ये बता दूं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको प्योर जावास्क्रिप्ट पे काम आता है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब दुनिया में तो बहुत सारे लोगों को आता है, बल्कि सही अप्रोच वो उनकी पहली अप्रोच ही यही होती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इनफैक्ट अभी मुझे जगह याद नहीं आ रही है, वहाँ पे एक टेक सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर्स, 6 6 लोग बैठे हुए थे। मैं वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं था, ऑनलाइन था मैं।
ऑनलाइन मैं उसको अटेंड कर रहा था। वहाँ पे स्पीकर ने सवाल पूछा था, जावास्क्रिप्ट का सवाल था, और वहाँ पे सीनियर डेवलपर आंसर नहीं कर सके थे, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था उस पर, क्योंकि मैं, जाहिर है एक सीनियर डेवलपर को जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन तो पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता था। अच्छा, उसकी और भी रीज़न हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि उनको पता हो लेकिन उस वक़्त दिमाग काम नहीं करो, ये हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पे किसी ने आंसर नहीं किया था। तो अभी जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं ना, ये प्योर जावास्क्रिप्ट में ये सब यूज़ होती हैं, ठीक है? ये बात अपने ज़हन में पहले आप बिठा लेंगे, बेसिक है ये जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद जाके जो है आप जो है फ्रेमवर्क्स, ज़ाहिर है इसके बाद अब अगला टॉपिक फ्रेमवर्क या रिएक्ट पे आप काम करेंगे, रिएक्ट पे, ठीक है? तो इसलिए जो है इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि आपको सीखना चाहिए इसको। इससे आपका दिमाग खुलेगा, लॉजिक बिल्डिंग आपकी मजबूत होगी। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट काम। नेक्स्ट काम क्या है भाई? ये हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, और मैं इस वाले एलिमेंट को यहाँ से पिक कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। शशान का सवाल है कि हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा, ठीक है जी, आवाज़ सबको आ रही है। मेरा एक्चुअली इंटरनेट स्टेबल हुआ था। दो सवाल आए हैं। पहला सवाल है कि हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो उसका जवाब है यस, ठीक है। एडवांस जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जिस तरह हमने प्योर जावास्क्रिप्ट अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिक तो यही है, ठीक है। तो हम बिल्कुल एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने होंगे। अच्छा, दूसरा सवाल है कि क्या मैं आंसर कर पाया था? मैं ऑनलाइन था, मैंने आपको बताया, मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं था, लेकिन मुझे उसका जवाब पता था। आसान मतलब एक्चुअली मेरी अप्रोच जो थी वो शुरू से ही पहले प्योर जावास्क्रिप्ट पे थी, तो इसलिए मेरा जावास्क्रिप्ट का हाथ साफ था, तो मुझे पता था उसका आंसर। लोगों की अप्रोच ये होती है कि पहले जो है फ्रेम, अच्छा वो जब सवाल, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, सवाल बहुत सिंपल सा था, शायद आप लोग भी आंसर कर लेते क्योंकि आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन लोग वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे, जाहिर है जो वहाँ पे लोग होंगे उस सेमिनार में, उनकी अप्रोच फ्रेमवर्क्स पे होगी। वो बना बनाया कोड यूज करके आगे चला रहे होंगे, वो काफी हो, या ये भी हो सकता है कि पता हो आंसर, बहुत सारे लोग पब्लिक में आंसर करने से भी शर्मा रहे होते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। यार सवाल तो मुझे याद नहीं है, जब मुझे सवाल याद नहीं है मुझे। अरे के ऊपर था कोई क्वेश्चन, सवाल मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक था, मैं इन दोनों एलिमेंट्स को पिक कर लेता हूँ। इन तीनों को pick कर लेता हूँ। मेरे पास पहला पैराग्राफ, फर्स्ट डिव और सेकंड डिव, इन तीनों के रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ से पहले एक H1 आ जाए, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा var H1 डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, बल्कि एक काम करें ना, पहले आप इसको तो चला लो सब अपने पास। ये कोड तो किसी ने चलाया ही नहीं अभी तक, इसको चलाओ सब। चाइल्ड नोट्स चलाओ, कंसोल पे चलाओ, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, ये सब चलाओ पहले। आप ये सब चलाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ कोड लिखना है और चलाना है यहाँ पे। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो डिव है, उसके अंदर दो पैराग्राफ आप पहले बना लेना, इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कोड टाइप नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया। ये कोड आपका है, इसको जल्दी से चलाएं और देखें कंसोल पे सही रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग करके टारगेट करके चेक करें, क्विकली, शाबाश।
अच्छा, ये चला लिया ये आप लोगों ने? नहीं चलाया? अच्छा जी, आप लोगों ने ये चला लिया है यकीन, मैं इसको करना नहीं कर रहा। अच्छा, इसको रहने देते हैं क्योंकि इस पर अभी हम मजीद थोड़ा सा काम करने वाले हैं। वो काम ये रहा। क्या काम करने वाले हैं हम ये करने वाले हैं कि इतने सारे जो पैराग्राफ हैं, क्या चीज़ ये हो, ओके, ये एलिमेंट को मैंने पैरामीटर पास नहीं किया। हम ये करने वाले हैं कि ये जो इतने सारे पैराग्राफ हैं, सबसे पहले एक हेडिंग लिखी हुई आएगी, उसके बाद ये सारे पैराग्राफ आएंगे। तो मैंने एक h1 क्रिएट किया है, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, और मैं इसकी एक टेक्स्ट नोड बना रहा हूँ, वार हेडिंग टेक्स्ट, इसका नाम मैं रख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट वर्ल्ड या हेलो डॉम। मुझे क्या लिखना होगा, h1 सुराखा, ये मेथड मैंने यूज़ नहीं किया। अगर एग्जिस्ट करता है तो देखना पड़ेगा चला के, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, यहाँ जो सारी सजेशन आती है ना, ये सारी यूज़ नहीं होती हैं, ये बात अपने ध्यान में रखें, सब सही नहीं होती। कुछ जो है, कुछ कुछ और फ्रेमवर्क्स की भी होती हैं, कुछ और एक्सटेंशन जो इंस्टॉल हुए हैं उसके हिसाब से भी सजेशन में आ रहा होता है। तो आप इसकी सजेशन पे 100% आप रिलाई नहीं कर सकते आप, ठीक है, इससे कंफ्यूज भी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, h1 डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं h1 को कंसोल कराऊँ तो मुझे मेरी हेडिंग मिल जाएगी जो मुझे शो करवानी है अपने पैराग्राफ से पहले। ये यही मुझे शो करवानी है ना सबसे पहले। अब मैं क्या कर ऐसा लिखूं, कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि ये मुझे यहाँ पे इस चाइल्ड के अंदर यानी div 2 के अंदर शो हो जाए, ये जो div 2 है इसके अंदर शो हो जाए, कोई बताए, कोई स्टूडेंट। कोड आपके सामने है, मुझे बताएं आप कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि वो div 2 के अंदर आ जाए। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने हेडिंग जो बनाई है इसको मैं div 2 के अंदर शो करवाना चाहता हूँ, यानी कि इसके अंदर पहले चाइल्ड यहाँ पे h1 बन जाए, ठीक है। क्या करूँगा, अगर मैं div 2 के अंदर अपेंड चाइल्ड करवा देता हूँ, अपेंड चाइल्ड लास्ट चाइल्ड बनाता हूँ, ठीक है, सबसे आखिर में जाके ऐड करता हूँ, तो इससे मेरा काम नहीं होगा। इसने सबसे आखिर में ऐड किया, ठीक है जी, हमें ये नहीं करना, हमें सबसे पहले चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए जो मेथड अवेलेबल है ये आप और से देख लीजिए। कल आप लोग, कल सवाल हो रहा था ना कि हम अगर पहला चाइल्ड अगर ऐड करना हो या बीच में कहीं पे ऐड करना हो तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। कल ही, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे अपेंड चाइल्ड, तो पहला तो बेसिक ये है कि अपेंड चाइल्ड में क्या होगा, सबसे आखिर में ऐड कर देगा। लेकिन किसी वजह से आपको ज़रूरत पड़ गई टॉप पे लगाना है या किसी खास जगह पे लगाना है, तो आपके दो चीज़ें चाहिए। आपके पास एक मेथड है, पहले मैं मेथड बता देता हूँ, फिर जो दो पैरामीटर चाहिए वो मैं फिर बताऊंगा। पैरामीटर का नाम है इंसर्ट बिफोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ डॉट, सॉरी, सबसे पहले तो पेरेंट का नाम होगा यानी कि div 2, उसके अंदर पैरामीटर का नाम, सॉरी, मेथड का नाम होगा इंसर्ट बिफोर, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें चाहिए मुझे,
सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए जिस एलिमेंट को मैं शो करवाना चाह रहा हूँ वो एलिमेंट कौन सा है, वो है H1। ठीक है, दूसरा पैरामीटर किससे पहले शो करवाना है मुझे, ठीक है, तो मुझे शो करवाना है फर्स्ट पैराग्राफ से पहले। ठीक है, पहला वाला है कि क्या शो करवाना है, दूसरा वाला है कि किससे पहले शो करवाना है। इंसर्ट बिफोर का मतलब है कि इससे पहले लगा दो। ठीक है, तो किससे पहले लगाना है वो आपको सेकंड पैरामीटर के तौर पर बताना है। वो मैंने अभी किया हुआ था फर्स्ट पैराग्राफ, तो मैंने कहा फर्स्ट पैराग्राफ से पहले आप H1 ले आइए। ठीक है जी, चलाते हैं अब इसको। यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मुझे तीसरे पैराग्राफ यानी कि ये थर्ड पैराग्राफ है इससे पहले चाहिए होता तो मैं कैसे करता। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद मैं पहले तो सबसे पहले आता कंसोल करवा लेता हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता कि किस जगह पे रखा हुआ है फर्स्ट की। डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। चार चाइल्ड आगे आया हूँ मैं, यानी दो जंक आर्टिफैक्ट्स और दो जो है पैराग्राफ। तो यानी कि अगर मैं यहाँ 1 2 3 के अगर इसको चलाऊँ तो यही आना चाहिए। 1 2 3 वाला पैराग्राफ टिक हो गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं अगर ये जो मैंने पूरा लिखा है या तो मैं इस पूरे को सेकंड पैरामीटर के तौर पे पास कर दूं, ठीक है, तो भी मेरा काम हो जाएगा। यहाँ गया सेकंड पैराग्राफ के बाद। और अगर मैं पूरा पास नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ वार टारगेट नोड और उस टारगेट नोड को यहाँ पास करूँ। सैयद साहब, मैं आपके सवाल को एक नज़र देख लेता हूँ। अभी मैंने आपका सवाल पढ़ा नहीं है, एक मिनट रुक जाइए जस्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक हमारे पास मेथड है इंसर्ट बिफोर। अपेंड चाइल्ड हमेशा आखिर में ऐड करेगा, लेकिन उसके ऑल्टरनेट के तौर पर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर। उसमें आप पहले तो नोड पास करेंगे, दूसरा आपको जिस जगह पे चाहिए वो पास करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। या तो आप फर्स्ट चाइल्ड लिखेंगे तो सब उससे भी पहले सबसे पहले कर देगा, और अगर किसी खास जगह पे चाहिए तो आप उस एलिमेंट को लिख दें उससे पहले ऐड कर देगा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखें, देयर इज नो इंसर्ट आफ्टर, ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंसर्ट बिफोर है। या तो अपेंड चाइल्ड करेंगे आप या इंसर्ट बिफोर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है इंसर्ट बिफोर में तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट सिबलिंग पर इंडेक्स नंबर नहीं लगाते आप सैयद साहब। नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब ही यही है कि करंट सिबलिंग के बाद जो अगली चाइल्ड नोड है उसको पिक करके लिया। ठीक है, इंडेक्स नंबर तो आप तब लगाते हैं जब आपके पास अरे होती है। चाइल्ड नोड्स में आपको अरे मिलती है तो उस पर आप इंडेक्स नंबर लगा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट सिबलिंग में अरे थोड़ी है आपके पास, वो तो सिर्फ अगले चाइल्ड को उठा के ले आएगा। मैंने कहा कि अगर ये सबसे बड़ा चाइल्ड है, सबसे पहला चाइल्ड है, दूसरे नंबर पे जाओ, तीसरे नंबर पे जाओ, चौथे नंबर पे जाओ, फिर पांचवें नंबर पे जाओ, इस तरह लेके आ रहा है। ठीक है जी, इंसर्ट बिफोर क्लियर है? आपको कोई कंफ्यूजन है इंसर्ट बिफोर में? मैं इस अपेंड चाइल्ड को कमेंट कर देता हूँ। इसको चलाएं, सब इंसर्ट बिफोर को चलाएं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सब अच्छी तरह अपने पास चलाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्विकली स्टार्ट कीजिए, शाबाश।
अच्छा जी, ये आप लोगों ने सबने चला लिया है, कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही है? प्रीवियस और नेक्स्ट सिबलिंग पे इनर एचटीएमएल, ठीक है, इनर एचटीएमएल लग सकता है, लेकिन अगर आपने चाइल्ड नोड इस तरह बनाई है क्रिएट एलिमेंट और टेक्स्ट नोड की तरह, तो इसके लिए आपके पास अपेंड चाइल्ड या इंसर्ट बिफोर है, इनर एचटीएमएल नहीं है। अगर आपने नेक्स्ट सिबलिंग या प्रीवियस सिबलिंग से चाइल्ड नोड को एक्सेस किया और उस पर आप इधर एचटीएमएल लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये इस तरह नोड नहीं बनानी होगी, आप डायरेक्ट कोई इक्वल करके इधर एचटीएमएल के साथ डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग में डेटा पास करेंगे। ठीक है जी, ये सबने कर लिया, किसी का रहता है तो बता दें, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अभी मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ा सा जल्दी से कर लें, आप कह रहे हैं रुक जाता हूँ। ठीक है, तैमूर आपका क्वेश्चन में चला के देख रहा हूँ अपने पास, उसके बाद में क्या कहते हैं आपको जवाब देता हूँ। मेरे हिसाब से चलता है, अगर आपके पास नहीं चल रहा तो यकीनन रेफरेंस को कंसोल करा के देखें, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उसमें इनर एस्टिमेट होता ही नहीं होगा, उसमें जंक आर्टिफैक्ट्स वगैरह तो नहीं मिल रहा, चेक कर लें आप। अच्छा, मैं बल्कि चला के भी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास मार्कअप नहीं है। आप जो आपके जो सिबलिंग है ना, यानी प्रीवियस पैरा और नेक्स्ट पैरा, उसको कंसोल करा के चेक करें उसमें क्या आ रहा है और वो मुझसे शेयर करें। उसमें यकीनन आपके पास जो एलिमेंट है वो नहीं आ रहा होगा, जो मैंने अभी कंसोल पे जैसे आपको दिखाया था ना वैसे नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा होगा। कंसोल करा के देखें, उसमें जंक आर्टिफैक्ट्स वगैरह आ रहे होंगे। जंक आर्टिफैक्ट्स में इनर एचटीएमएल होता ही नहीं है, उसमें होती है नोड वैल्यू, अगर आपको याद हो। अभी क्विकली कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अच्छा अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने पास एलिमेंट्स को टारगेट करना देख लिया, सही, इन सारे तरीकों से हम टारगेट कर, अच्छा टारगेट करने में एक और तरीका होता है, उसको भी हम देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, 23 को मैं नाम दे रहा हूँ आईडी स्पेशल, ठीक है, और इस स्पेशल को मैं पिक कर लेता हूँ अपने पास, वार स्पेशल एरा डॉक्यूमेंट डॉट कैट एलिमेंट बाय आईडी, स्पेशल आ गया, सही है जी। और कंसोल भी करा देता हूँ, स्पेशल पर। अब एक केस आ गया आपके पास, केस ये है कि आपके पास चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट आपके पास है, चाइल्ड, अगर इसके मजीद चाइल्ड एक्सेस करने होंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, चाइल्ड नोड लगा देंगे इसके आगे डॉट करके तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इससे मिल जाएगा। लेकिन आपको चाइल्ड नहीं पिक करना बल्कि पेरेंट पिक करना है, तो उसके लिए जो मेथड है वो है डॉट पेरेंट नोड, ठीक है, डॉट पेरेंट नोड, यानी कि अगर मैं इस पैराग्राफ का पेरेंट पकड़ना चाह रहा हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा diff2, ठीक है जी। तो diff2 मैं ओपन कर लेता हूँ, diff2 आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं मजीद इसके आगे लिखता हूँ डॉट पेरेंट नोड तो फिर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप चेक करें क्या मिलेगा मुझे, मुझे आप जवाब दें चैट पे। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, मुझे मिल जाएगा div1,
ठीक है। अगर मैं मजीद इसका पेरेंट एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगी बॉडी एंड सो ऑन। अच्छा, पेरेंट तो एक ही होते हैं, तो इसमें हमें कोई अरे या इंडेक्सिंग लाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम पेरेंट नोड से एक्सेस कर रहे हैं। चाइल्ड जो है वो मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसलिए हमेशा आपको अरे मिलेगी और उसको आप इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। एक लास्ट तरीका जो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास चाइल्ड है और किसी रीजन की वजह से हमें पेरेंट पिक करना है तो हम उसको पेरेंट नोड से पिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी चला लेता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सॉरी, चाइल्ड डॉट पेरेंट। ठीक है जी, ये भी एक तरीका है। देखिए हमने तरीके पढ़ लिए एलिमेंट्स को टारगेट करने के। पेरेंट नोड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, चलें ठीक है। एक बार और बता दूं, क्विकली मैं बता देता हूँ। हमारे पास इस एग्जांपल में जो भी अभी हमने लास्ट करी है, हमारे पास चाइल्ड अवेलेबल था, हमारे पास ये वाला पैराग्राफ हमने पिक किया हुआ है। जावास्क्रिप्ट में आपकी कोडिंग कर रहे हैं, आपके पास एक केस आ गया जिसमें आपके पास पैराग्राफ तो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपको उस पैराग्राफ पे कोई काम नहीं कराना, बल्कि उसके पेरेंट पे कोई काम कराना है। तो आप उस पैराग्राफ पे डॉट करके जब पेरेंट नोड लिखेंगे तो फिर जाके आपको उसका पेरेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे केस में हम इतना ऊपर तक आ गए, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पेरेंट को चेक करूँ, सिर्फ डॉट पेरेंट नोड लिखता हूँ मैं, तो डॉट पेरेंट नोड यानी कि अगर पी का पेरेंट क्या है, यहाँ पे div2 है, पता लग रहा है देख कर ही। ठीक है, तो अगर मुझे div2 एक्सेस करना है तो मैं पेरेंट नोड लिख के एक्सेस कर सकता हूँ, चाइल्ड के ऊपर डॉट पेरेंट नोड लिख कर। सही है जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। हमने एलिमेंट टारगेट करने का तरीका सीख लिया। एलिमेंट्स जो हमने पिक किया है उसकी टाइप चेक करने का तरीका भी देख लिया कि उसमें एलिमेंट रखा हुआ है या टेक्स्ट रखा हुआ है। अगर हमारे पास एलिमेंट है उसका नाम पिक करना है कि क्या है, तो वो सॉरी वो हम नोड नेम से पिक करेंगे, हमें कैपिटल में मिल जाएगा। अगर कोई टेक्स्ट नोड है तो उस टेक्स्ट की क्या वैल्यू है वो हमें मिलेगी नोड वैल्यू से। ठीक है, इसके अलावा हमने एलिमेंट्स बनाना सीख लिया, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड और अपेंड चाइल्ड। इसके अलावा हमने एट्रीब्यूट के ऊपर काम करना देखा, हैज एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। ठीक है जी। अब दूसरा केस क्या, एलिमेंट ऐड करना तो आ गया, एलिमेंट रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, कोई चाइल्ड नोड है, उसको रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? अगर मैं इस div2 को जो मैंने पिक किया हुआ है, मैं अगर नीचे आ जाऊँ दोबारा अपने एग्जाम्पल में, ये मेरी एग्जाम्पल है, इसको कॉपी कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप ज़ारा, आपका जवाब सही है। अच्छा जी, मेरे पास ये एक एलिमेंट है, लेकिन अब मैं इस एलिमेंट पे अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इस कंसोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉट इनर HTML, इसको मैं आगे स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा स्पेशल पैरा की जगह मैं यहाँ पे div लिख देता हूँ, div1। सही है, तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स जो इनर HTML के अंदर रखे हैं सबको गायब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी इनर HTML को मैंने ख़त्म कर दिया। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, किसी खास चाइल्ड को डिलीट करना है या किसी खास नोड को रिमूव करना है अपने डॉम स्ट्रक्चर से। हमारे पास div2 के अंदर ज़्यादा चाइल्ड है तो मैं उसको पिक कर रहा हूँ। उसके लिए तरीका ये है, आपके पास मेथड है रिमूव चाइल्ड का। ठीक है, उस रिमूव चाइल्ड के अंदर, अच्छा उसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या है हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर मुझे स्पेशल को रिमूव करना है, 1 2 3 वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको रिमूव करना है, यहाँ पे आते हैं, ये वाला पैराग्राफ रिमूव करना है। ठीक है जी, तो इस पैराग्राफ पे को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा पेरेंट नोड, div2 आ गई, मेथड होगा रिमूव चाइल्ड, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब ये जो मेथड कॉल किया है इसको पैरामीटर में पास करूंगा चाइल्ड नोड जिसको रिमूव करना है उसका रेफरेंस, वो मैंने अभी पिक नहीं किया है, वो भी पिक कर लेता हूँ मैं। स्पेशल पैरा को रिमूव करना था, उसको भी यहाँ पे मंगा लेते हैं।
ये जो स्पेशल पैरा है इसको रिमूव करना है मैंने, तो मैंने इसका यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया कि इसको भाई रिमूव कर देना। ठीक है जी, मेरे पास 1 2 3 वाला जो पैराग्राफ है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने गायब कर दिया। कैसे गायब किया? डिफ से रिमूव चाइल्ड कॉल। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है रिमूव चाइल्ड में तो बता दीजिए। पेरेंट चाइल्ड लिखना है आपने, रिमूव चाइल्ड का मेथड कॉल करना है, और उसके बाद आपने जो है चाइल्ड, आप जिस चाइल्ड को रिमूव करना चाहते हैं, आप जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं, उस चाइल्ड का आपने यहाँ पे रेफरेंस पास करना है। ठीक है, वो चाइल्ड जो है आपके पेरेंट्स से उसकी कतई ताल्लुकी हो जाएगी। ठीक है, उससे अब आपका कोई वास्ता नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो पूछ लीजिए आप। रिमूव चाइल्ड को आप सब जल्दी से अपने पास चला लीजिए। अच्छा, ये अभी जब हम काम करेंगे डिलीट वाला तो उसमें ये यूज़ होगा। साथ हंसते मैं आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मैं गूगल फॉर्म नहीं बना सका। मैं आज कोशिश करूँगा रात तक, नहीं तो कल मॉर्निंग में आपसे शेयर करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगा मैं। उसके बाद मैं आप सबसे वन ऑन वन पर्सनल मीटिंग करूँगा, आप सबसे डिस्कस करूँगा क्या मसले मसाइल हैं। ठीक है, ताकि आप लोग आगे आएँ। देखिए, आप लोग इतना आगे तक आए हो, अभी 19 स्टूडेंट्स क्लास में, तकरीबन 23-24 होते हैं। ठीक है, चलें 19 को भी कंसीडर कर लें, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 19 स्टूडेंट हैं, ये आगे बढ़ें, ये किसी बहाने से पीछे ना रह जाएँ। ठीक है, तो ये मैं खुद से तो कर नहीं सकता, करना तो आपने है। मैं एज़ अ कोच आपको मेंटोर कर सकता हूँ, चीज़ें सिखा सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ, करना आपने है। ठीक है, ये आप ये जो 19 या 20 सभी शो हैं, 20वां मैं खुद होऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने अपने आप को साबित करना है कि यू गाइस आर द बेस्ट। ठीक है, इसको जल्दी से चला लें रिमूव चाइल्ड को, फिर हम डिलीट वाला जो टास्क था उसको कंप्लीट करेंगे।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं अपने टास्क को जो हमने अधूरा छोड़ा है। अपने इस वाले टास्क को मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। आई थिंक ये वाला था। अच्छा जी, बल्कि आप करें ना ये वाला टास्क, ये आपसे करवाना चाहिए मुझे। आपने करना ये है कि ये डिलीट के फंक्शन पे जो भी कुछ नहीं हो रहा है ये डिलीट कर दे, इस वाली डिलीट को। हो जाएगा ना, आसान है। सब कुछ तो पढ़ चुके हैं आप, ये कल वाला टास्क है, उसी को कंटिन्यू करना है। कल मैंने कहा था इस डिलीट पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। लेकिन अब इस डिलीट पे मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए। हो जाएगा, ये आसान है मुश्किल है? क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई तो जवाब दो। थोड़ा ट्रिकी, ट्रिकी क्या है इसमें? देखिए सबसे पहले ये जो आपकी बटन की नोट थी ना, यही थी बटन की नोट। मैं इसको कंसोल अगर कराऊं, लेकिन जहाँ पे भी आप कंफ्यूज हुआ करें ना, कंसोल करा के चेक कर लिया करें। ये बटन की नोट हमने बनाई थी अपेंड चाइल्ड पे। इससे पहले मैं कंसोल करा लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये मेरे पास बटन की नोट है। बटन की नोट नहीं, सॉरी मैंने गलत कंसोल कराया। मुझे एल आई चाहिए, एल आई को कंसोल करा, ठीक है। इसको मैं कंसोल कराता हूँ इस जगह। इस एल आई को ही रिमूव करना है ना मुझे, ठीक है। इस एल आई को रिमूव करना है और बटन के ऊपर मुझे एट्रीब्यूट लगाना है। अगर मैं बटन को भी कंसोल करा दूँ, मेरे पास ये बटन आ गया और ये एल आई आ गई। अब बटन के ऊपर जब मुझे ऑन क्लिक कर कॉल करवाना है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ? बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, अभी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। इस पे पहला पैरामीटर मैं पास कर दूंगा ऑन क्लिक, दूसरा पैरामीटर मैं पास कर दूंगा डिलीट आइटम फॉर एग्जांपल। और इस डिलीट आइटम में मैं इस एलिमेंट को एज अ रेफरेंस पास करूंगा, ठीक है। वो कैसे करूंगा वो आप पहले करेंगे, मैं नहीं करूंगा अभी। मैंने आपको एट्रीब्यूट बना के दे दिया है, अभी ये फंक्शन नहीं बना हुआ। ये जो डिलीट वाला फंक्शन है ना, ये बना हुआ नहीं है अभी, ठीक है। मैं अगर इसको फंक्शन भी बना देता हूँ, चलें काम देखते हैं। किसी ने जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत इंप्रेसिव आंसर दिया है किसने? सुराका, सुराका आपका जवाब बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप करोगे। सॉरी मैंने कंसोल करा दिया, कंसोल में कराना फंक्शन। ये रहा डिलीट आइटम। पैरामीटर में क्या पास करेंगे मुझे नहीं पता, ये आप खुद सोचें। ये मैंने सेट एट्रीब्यूट करवा दिए, जब भी ऑन क्लिक होगा डिलीट आइटम चलेगा। डिलीट आइटम में मैं कंसोल करा रहा हूँ, इज ठीक है। अब चला के देखते हैं, डिलीट चल रहा है, ठीक है। सब डिलीट चल रहे हैं जितने भी डिलीट है। तो मैंने आपको आधा काम करवा के दिया है। वो आधा काम ये है कि बटन के ऊपर एट्रीब्यूट सेट करवा दिया है और वो फंक्शन भी बना दिया। अब उस फंक्शन में और उस एट्रीब्यूट के पैरामीटर में आपने कुछ पास करना है, जिससे आपने इस एल को रिमूव करवाना है, ठीक है। अभी अभी तो पढ़ा है रिमूव करने का तरीका, थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है। ये पढ़ा आपने, ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए आपने यहाँ पे यूज करना, अपना दिमाग लगाना है और इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह। खुद से करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। पहले आप ये करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आगे। अच्छा, मुझे दो लोगों ने कोड शेयर किया है, किस चीज़ का कोड है ये? ज़ारा ने शेयर किया है और सिर्फ अभी ज़ारा नहीं किया है। ज़ारा, मैं पूरा कोड तो ज़ाहिर है मुझे सिर्फ देख कर समझ नहीं आ रहा, अगर आप मुझे बताएंगे क्या है तो मैं थोड़ा समझ सकूंगा। सुरागा का सवाल है, रिमूव पेरेंट का भी कोई फंक्शन है? आपको पेरेंट थोड़ी रिमूव करना है, आपको तो चाहे मतलब एल आई तो रिमूव करना है आपको। चले मैं आपका दिमाग और ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आपका दिमाग खुल जाएगा, समझ आ जाएगा। आप जब इस डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आप इस यूएल के अंदर से इस पूरी एल आई को उठा,
ठीक है, मैंने हिंट दे दिया आपको, आपको काफ़ी चीज़ें समझ जानी चाहिए, मैंने आधे से ज़्यादा काम तो भूल कर आपका करवा दिया। इस डिलीट पर आपने यूएल के अंदर से एल आई हटानी, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अच्छा अच्छा, ज़ारा ने माशाल्लाह डिलीट का काम भी कर लिया। एडिट कर लिया ज़ारा आपने, या एडिट अभी नहीं किया? एडिट करें ज़ारा आप, बाकी लोग डिलीट पे काम करें, ज़ारा एडिट पे बात करेंगी। एडिट में बता देता हूँ क्या होगा। एडिट में ये होगा, जब कोई एडिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और ये ऐड का बटन रिप्लेस हो जाएगा सेव से, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ ये लिखा आ जाएगा, और ये ऐड का बटन चेंज होगा सेव से। अब मैं जो अपडेटेड वैल्यू यहाँ लिखूंगा, दोबारा सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये दोबारा गायब हो जाएगा और उसी जगह पर आएगा जहाँ से मैंने एडिट किया था। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से हटके वो सबसे आखिर में जाएगा, जिस जगह पे एडिट किया उसी जगह पे दोबारा आएगा। ठीक है, ज़रा आप एडिट पे वर्किंग करेंगी, बाकी स्टूडेंट डिलीट पे वर्किंग करेंगे। डिलीट अभी अभी हमने पढ़ा है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको अकल सोचना भी चाहिए, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें। स्टार्ट कीजिए।
कितने लोगों का होने वाला है और अभी नहीं हुआ? कुछ स्टूडेंट ने तो मुझे जवाब दे दिया हो गया, कितनों का होने वाला है और अभी नहीं हुआ, और होने हो जाएगा एक, अगर 2-3 मिनट और टाइम दिया। जवाब तो दे दो भाई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? इशू आ रहा है लेकिन वो हो जाएगा हल, या फंस गए हैं बिल्कुल? ठीक है, ट्राई करें, कोशिश करें, फिक्स हो जाए तो अच्छी बात है। सारा आपका एडिट वाला हो गया? ये भी कर रही हैं आप? ठीक है, कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको डिलीट का अब सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई किसी को कर रहा है और उसको लग रहा है होने वाला है, तो मैं 1-2 मिनट रुक जाऊंगा, वरना फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। नहीं, मैं ज़्यादा आपकी बात वगैरह बाकी से पूछ रहा हूँ मैं। पहले ये बताएं मुझे, डिलीट वाला आप लोगों ने कर लिया है, नहीं किया है, क्या सिचुएशन है? फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा चलें, डिलीट का अब हम तरीका देख रहे हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ जो मुझे पैरामीटर में यहाँ पे पास करनी होगी, कोई रेफरेंस पास करना पड़ेगा, जिससे मैं उस एलिमेंट को पिक कर सकूं कि जिसको डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिस पास कर रहा हूं। ठीक है, दिस का मतलब क्या होगा, मैं इस बटन की नोट की बात कर रहा हूँ जो अपेंड हो जाएगी इसमें। ठीक है, दिस मैंने यहाँ पे पास किया, और अगर मैं इस दिस को यहाँ से पिक कर लूँ, एलिमेंट या टारगेट एलिमेंट, ठीक है, और इसको मैं अगर कंसोल करवाऊँ, ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हो सकता है मैं कुछ मिस्टेक हो तो देख लेंगे। ए बी सी, ठीक है, ए में मुझे ये वाला बटन मिल गया, ये मिल गया, और अच्छा फिलहाल अभी बटन मिल रहा है, मिल चुकी हैं चीज़ें हमें। ठीक है, अब अगर मुझे एल आई को डिलीट करना है, ठीक है, तो इस जो टारगेट एलिमेंट यानी जो दिस मिल रहा है ना, इसकी मदद से मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं टारगेट एलिमेंट के प्रीवियस सिबलिंग को चेक कर रहा हूँ क्या है, डॉट प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है, जो भी अभी हमने पढ़ा है। जिसमें प्रीवियस सिबलिंग ये वाला टेक्स्ट है, अगर आप और से देखें ये टेक्स्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मुझे प्रीवियस सिबलिंग से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, ये मैंने इसलिए किया था ताकि आपको मैं फर्क बता सकूं। तीनों डिलीट अलग अलग चीज़ें ला रहे हैं, इसमें मुझे बी मिल रहा है, इसमें ए मिल रहा है, इसमें सी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो दिस है, यानी टारगेट एलिमेंट जो हमें मिल रहा है, ये बिल्कुल सही मिल रहा है, जो दिस मैंने पैरामीटर में पास किया। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, जिस एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, यावर मैं करवा रहा हूँ, चेक कर लो हमें किस एलिमेंट को रिमूव करना है। हमें इस यूएल के अंदर इस पूरी एल को रिमूव करना है, और लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है बटन। ठीक है, हमें डिलीट करने के लिए दो चीजें चाहिए, जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से दो चीजें चाहिए। पहला वो एलिमेंट पैरेंट नोड जिसके अंदर से डिलीट करना है, दूसरा टारगेट नोड। ठीक है, तो अगर हमारे केस में हम चेक करें तो हमारे केस में पैरेंट नोड है यूएल और चाइल्ड नोड है एल। पूरी एल रिमूव करनी है ना हमें, सिर्फ बटन थोड़ी रिमूव करना है, हमें पूरी एल रिमूव करनी है। पैरेंट नोड है यूएल और चाइल्ड नोड है एल, जो भी हमने यहाँ पे देखा था रिमूव चाइल्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारे पास मिल क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे आ जाए,
हमारे पास टारगेट एलिमेंट में सिर्फ बटन मिल रहा है, बटन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूँगी, मुझे बटन मिल रहा है। इस बटन के पेरेंट नोड को अगर मैं टारगेट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगी LI, पेरेंट नोड अभी अभी हमने पढ़ा है, हमें मिल गई LI, पूरी की पूरी LI मिल चुकी है, ठीक है। यानी कि जिस चाइल्ड को रिमूव करना है उसका रेफरेंस तो हमें मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ इसका नाम रख रहा हूँ वार टारगेट, रिमूव टारगेट कर देता हूँ, रिमूव टारगेट, ठीक है। और इस वेरिएबल में मैंने ये रखवा दिया, ठीक है। और किसमें से डिलीट करना है, तो इसमें हमें चाहिए होगा एक और पेरेंट नोड, यानी कि यूएल में से डिलीट करना, ठीक है। इस यूएल में से हमें जो ये वाला रिमूव टारगेट है ये रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी, वार पेरेंट नोड, और ये पेरेंट नोड जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, मैं इसको डालता हूँ, पेरेंट यूएल कर देता हूँ मैं, ठीक है। और उसमें हमें चाहिए ये पूरी लाइन, ठीक है। कंसोल करवा करवा के चेक कर रहा हूँ मैं आपके सामने, जुबानी मुझे भी याद नहीं है, किसी को भी नहीं पता होता क्या है, ठीक है। तो आपको कंसोल करवा के देखने तक अब मेरे पास पेरेंट यूएल भी आ चुका है और चाइल्ड यूएल भी आ चुका है जिसको रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अब मैं, अच्छा मेथड क्या था, पहले हम लिखते हैं पेरेंट यूएल, जो भी नाम मैंने रखा है, डॉट रिमूव चाइल्ड, ठीक है। और उसके अंदर हम रख देंगे चाइल्ड यूआई, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, सही है। पेरेंट यूआई, रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड टारगेट यूआई जिसको रिमूव करना हमने, ठीक है। यही हमने अभी नीचे पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। मैं बी के ऊपर डिलीट क्लिक कर रहा हूँ, बी डिलीट हो गया, ए और सी अपने पास जो है वैसे की वैसे ही, ए डिलीट हो गया, सी डिलीट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली। जावा, देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है CRUD, या क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। हमने रीड करना देख लिया, क्रिएट करना देख लिया, यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, और डिलीट करना भी देख लिया, अभी अभी हमने डिलीट भी किया है। लास्ट चीज जो रह गई है वो है अपडेट। हमें किसी एलिमेंट को एडिट करना है, यानी पहले से जो रखा हुआ है उसी जगह पे हमें रिप्लेस करना है, ए बी सी डी, आपको सिर्फ बी को चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, ये है आपके लिए घर का टास्क। आपके पास एक हफ्ता होगा, आप एक हफ्ते में खुद से आपने यूज कर, दिमाग को यूज करें आप, जो चीज़ हमने पढ़ी है वही यूज होंगी, कोई नई चीज़ मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना इनमें से क्या क्या यूज होता है, आपके सामने एक बेसिक हमने डिलीट का फंक्शन यूज किया, उसमें भी हमने पेरेंट नोड यूज किया और रिमूव चाइल्ड यूज किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूज होती हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आपका टारगेट ये है कि आपने जिस तरह एक ये बटन बनाया है, इसी तरह एक और बटन आप बनाएंगे, लेकिन उस बटन का नाम होगा एडिट। अच्छा, इसका वेरिएबल में मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम होगा एडिट आइटम, और इसको भी आप अपेंड करवाएंगे LI के अंदर, LI डॉट अपेंड चाइल्ड। ये मैंने आधा काम करवा दिया है, फंक्शन मैं नहीं बनवा रहा, फंक्शन आप खुद बनाएंगे, लॉजिक बिल्डिंग आपकी खुद की होगी, ठीक है। दिस भी पास कर दिया इसमें, ठीक है। एडिट आइटम का फंक्शन भी बना लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन, ठीक है। और टारगेट आइटम, ठीक है, चला के देख लेते हैं, ठीक है जी। डिलीट पे डिलीट हो जाएगा, और एडिट पे आपको अभी वो एलिमेंट ला के दे रहा है जिस पे मैंने क्लिक किया है। आपको इस तरीके से, अब इस फंक्शन के अंदर आप कुछ ऐसी लॉजिक लिखेंगे कि सबसे पहले होगा ये कि आपका जो कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है बी या डी या सी, वो आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू बन जाएगी। और ये बटन जो ऐड का है ये हो जाएगा रिप्लेस, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा सेव,
मिसाल के तौर पे मैंने डी पे एडिट किया तो यहाँ डी लिखा हुआ आ जाएगा और ये बटन रिप्लेस हो जाएगा सेव से, यानी कि इसका टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब मैं इस पे दोबारा अपडेटेड वाली लिखूंगा, मिसाल के तौर पे डेटा कर दिया डी को, और जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो उस डी वाले इंडेक्स पर ही जाके चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये हट जाए और सबसे आखिर में जाके चेंज हो जाए, सेम इंडेक्स पे जाएगा और उस इंडेक्स पे चेंज होगा। ठीक है जी, ये काम आप लोगों का घर का टास्क है, ये मैं क्लास में अभी नहीं करवा रहा, नेक्स्ट क्लास में यकीनन करवा दूंगा। ये आपका घर का टास्क है, ऐड और डिलीट दोनों यूज होंगे इसमें। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, यानी कि रिमूव चाइल्ड और ये सब यूज होगा। ठीक है, रिमूव चाइल्ड भी यूज होगा, ऐड भी यूज होगा, और इंसर्ट बिफोर हो सकता है यूज हो रहा हो। ठीक है, तो ये जी बिल्कुल ये होमवर्क है, अभी घर से करने का टास्क है। और अभी आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे। डॉम आपका तकरीबन ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट की कुछ चीज़ें रह गई थी वो मैं आपको करवाऊंगा, और ब्राउज़र की कुछ चीज़ें जो हैं वो भी हम करेंगे। और वहाँ पे हम अपनी बेसिक जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करेंगे। फिर हम कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ टास्क करेंगे जिसमें हम ये करेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम एक देग में डालेंगे, और देग में डाल के अच्छी तरह से, जैसे हलीम का घोटा लगाते हैं ना, उस तरह हम घोटा लगाएंगे अच्छी तरीके से। और उन सारे टास्क से हम जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसकी हेल्प लेके हम जावास्क्रिप्ट पर काम करने की कोशिश करेंगे। और जावा का सवाल है कि क्या हम कहीं से हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप, लेकिन हेल्प लेने का तरीका मैंने आपको कल बताया था। आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, आपने ये करना है कि उससे हेल्प इस तरह लेनी है, उसकी कोड से लॉजिक समझ के खुद से काम करना है। ठीक है, हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं आप, बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, किसी यूट्यूब की वीडियो से भी ले सकते हैं, किसी और के कोड से भी ले सकते हैं। ये नहीं करिएगा कि एक ने टास्क कर दिया और 10 लोगों को शेयर कर दिया। मैं कौन सा आपकी खाल पे स्टार बनाऊंगा? ठीक है, लेकिन आपको ये अपने लिए करना है टास्क, ताकि आपको एक चीज पता लग जाए। ठीक है, कॉपी नहीं करना है, हेल्प लेनी है उससे। वीडियो मैं जरूर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आज शायद नहीं कर सकूं तो मैं कल मॉर्निंग में कर दूंगा लाजमी। ठीक है, कल की क्लास की और आज की क्लास की दोनों की वीडियोस अपलोड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लीजिए, किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं फिर। जी पूछे, सुराका को पूछना चाह रहे हैं? पूछ लें सुराका, या व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे अगर ऑफ टॉपिक है तो। गिट तो हम पढ़ेंगे ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है गिट। एडवांस जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट से पहले हम गिट पढ़ेंगे। जावर का सवाल है, अगर जंक आर्टिफैक्ट आ जाए तो कोई मसला तो नहीं है? अभी के लिए आप यूँ समझ लें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जंक आर्टिफैक्ट्स क्योंकि आप अल्टीमेटली आगे जाके फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो वो आपको जो फाइनल बिल्ड बना के देगा उसमें जंक आर्टिफैक्ट ऑलरेडी रिमूव्ड हो गया। सही, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आप सब जगहों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब के वीडियो से आपने हेल्प नहीं लेनी। मुझे अभी अभी मेरे जहन में आया, मैंने भी एक प्रूफ ऐप बना के चैनल पे अपलोड करी थी, उससे हेल्प नहीं लेनी है आपने। ठीक है, खुद से आपने कोई हेल्प खुद से बनानी है। ठीक है, सिर्फ मेरी यूट्यूब की वीडियो आप अभी नहीं देख सकते आप, वो जाहिर है सोल्यूशन तो मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे भी करवा दूंगा। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। चलें ठीक है, फिर हम क्लास को आज की एंड करते हैं। थैंक यू, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।